मराठी भाषा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मसले पर मनसे की गुंडागर्दी जग जाहिर हो चुकी है। बावजूद इसके महाराष्ट्र ने मनसे के कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगाई जा रही, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उत्तर भारतीय को डराया जा रहा है। उत्तर भारतीयों से हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने खास बातचीत की है, आइए दिखाएं। मुंबई महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का मुद्दा चर्चा में। इसी मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ कुछ उत्तर भारतीय हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये पूरे मामले में। शुक्ला जी, आप पहले बताइए कि हिंदी मराठी का जो विवाद शुरू है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है आपकी? एक्चुअली कैसा है कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, अमेठी मेरा गांव है। हम यहाँ से अपने फादर आज हम भी यहाँ रह रहे हैं, खा रहे, कमा रहे हैं। गुड़ी पाड़वा हम मना रहे, मकर संक्रांति हम मना रहे, दिवाली हम मना रहे। कहने का मकसद क्या है कि हम हिंदी भाषी लोग सालों साल से इधर रहते हैं, मजदूरी का काम करते, पेपर वाला, दूध वाला, भाजी वाला, हमाल, ये जितने लोअर कैटेगरी के काम है ये सब उत्तर भारतीय समाज बखूबी करता है। और अगर उसके बाद भी सालों साल काम करने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद यदि कोई फिजिकली किसी को प्रताड़ना करता है तो वो उचित नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम जैसे रहें तो हमारे को वहाँ की सभ्यता, कम्युनिटी का सिस्टम ये फॉलो करना चाहिए और ज़रूरी है। हर स्टेट का अपना अपना रिस्पेक्ट होता है। बट अब उसके अंदर अगर आप किस पे प्रताड़ना, किसी को मार हरण करते हैं, वो उचित नहीं है। मेरे अगर 200 दोस्त उत्तर भारतीय हैं तो 200 दोस्त मराठी भी हैं। गायकवाड़ साहब हैं, सब देशमुख जी हैं, सारे प्रकार के हमारे भी मित्र हैं। हम लोग सालों साल से रहते हैं। बट दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर कोई किसी को इस तरीके से प्रताड़ना करता है, वो उचित नहीं है। इस देश की स्वतंत्रता है। कोई किसी भी राज्य में जाके खाना, कमाना, जीवन यापन, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में मराठी आदमी नहीं है? सर, आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, 3,85,000 महाराष्ट्र आदमी उत्तर प्रदेश में अच्छे से रह रहे हैं। प्लस उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जो है कौन था? पंत जी थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, 2 टर्म थे। ये जातिवाद की राजनीति बहुत बुरी है। सामान्य से रहने दो, खाने दो। मेहनत का श्लोक है, उसी में देखो। ये हमारा एक मराठी मध्ये म्हण आहे, यूपी आमची आई ती ही माझी मावशी, मावशीचा प्रेम जास्त असतो. तर आम्हाला एवढंच सांगायला की आम्हाला काम करू द्या, आम्ही मेहनत करतो, आमच्याकडनं हाँ हे आहे, आम्ही शिकू, पण आम्हाला टाइम द्या, प्रताड़ना करू नका. धनंजय, आप क्या बताएंगे? मेरे मित्र सहकारी ने जैसे कहा कि मराठी हमारी मावशी है, ऐसे महाराष्ट्र के सभी हिंदी भाषिक जो लोग हैं जो यहाँ से सालों से रहते आए हुए हैं, और महाराष्ट्र को बनाने में न सिर्फ मराठी बल्कि सभी भाषियों का, सभी भारतीयों का योगदान है। तो इसीलिए ये लोग मराठी में बात करते हैं, लेकिन जो अभी भारतीय जनता पार्टी जो एक जहरीली जात के ऊपर, भाषा के ऊपर, धर्म के ऊपर राजनीति करके लोगों के बीच में फूट डालना और उस प्रक्रिया के माध्यम से चुन के आना, उनका ये जो षड्यंत्र है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय या अमराठी भाषिक लोगों को समझ में आ गया है। सरकार क्या कह रही है? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भाषा जो है ये हिंदुस्तान है। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों से इकट्ठा आया हुआ ये एक सतरंगी गुलदस्ता है और उसका ये रूप यही रहने दो। लेकिन इसको अगर गलत तरीके से गलत राजनीति अगर की जाएगी तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का कोई भी सर्वभाषिक नागरिक ये मान्य नहीं कर सकता। और इसीलिए हम सभी को साथ में लेके एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, महाराष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारे सामने जो मुद्दे हैं वो रोजगार का मुद्दा है। कौन सी भी भाषा हो, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार के बारे में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, युवा रास्ते पे उतर रहे हैं। शिक्षा के बारे में स्कूलें बंद हो रही है, सरकारी स्कूल जो है वो गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं कीड़े मकोड़े जैसे। हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अवस्था क्या है? बड़े बड़े ब्रिज हजारों करोड़ रुपए की लागत के बाद में भी वो टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। तो रोटी कपड़ा मकान का जो सवाल है उसके ऊपर ध्यान हटाने के लिए ये भाषा का मुद्दा अगर लाएगा तो इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ के महाराष्ट्र में रहने वाले सभी मराठी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सभी जाति और धर्म के लोग इस जहरीले षड्यंत्र को उद्ध्वस्त करेंगे। आप क्या बताएंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये मुद्दा उठ रहा है कि गैर मराठी जो लोग हैं उनको जो मारा जा रहा है, पहली बात तो मैं इसका एकदम पुरजोर विरोध करता हूं।
और अगर इसी तरह से ऐसे चलते रहा तो मुंबई के प्रति जो लोगों की स्पिरिट है, जो चाह है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, मन में दुर्भाव पैदा कर रहे हैं, जो हम विरोध कर रहे हैं। हम बचपन से हमारे परदादा यहाँ पे आए थे बॉम्बे में, हम लोग रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, हमारी दुकानें हैं, सारी चीज़ें हम मराठी को पूरी तरह से मान्यता करते हैं। पूरे महाराष्ट्रियन जो हैं सारे हमारे दोस्त यार सब लोग बचपन से हैं। अब नए लोग आते हैं, कुछ लोग गरीब कुछ लेके लोग आते हैं, उनको इस तरह से इन लोग मारपीट करना, उनके साथ दुर्भाव करना, ये एकदम सरासर गलत बात है और हम इसका विरोध करते हैं और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आपका क्या राय है? सर मेरा मानना ये कि जो ये भाषा विवाद है ना, इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। भाजपा का प्रोपोगंडा है। पिछले 11 साल से भाजपा सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है। वही काम वो महाराष्ट्र मुंबई में कर रहे हैं। यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है। उनके भाड़े के टट्टू हैं, 2-4 जगह उन्होंने किसी को मार दिया, कुछ बोल दिया, वही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनके सांसद जो दुबे हैं, निशिकांत दुबे, झारखंड में बैठ के जो उल जलूल बातें कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। उनको समझना चाहिए महाराष्ट्र में हम लोग उत्तर भारतीय बड़ी आन बान शान से हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ भाजपा का प्रोपोगंडा है, लड़ाने का काम है बस, और कुछ भी नहीं है ये। जहाँ तक मेरी सोच है सर, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले से रहने वाला हूँ और लगभग 25 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। और यहाँ का कोई भी प्रवासी हो, बिहार से हो, यूपी से हो, हम लोग आते हैं अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में कि कुछ हमारा परिवार यहाँ से 2 पैसा हम कमा के गांव भेजें। और यहाँ अगर इस ढंग से राजनीति होगी कि उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो, जिसको मराठी नहीं आता उसको यहाँ से भागना पड़ेगा, तो ये हम लोगों के साथ और अदर कंट्री वालों के साथ सरासर अन्याय है। हमारे साथ न्याय किया जाए। ये उत्तर भारतीय लोग हैं जो कि निम्न क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के प्रयास करते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी मजबूरी लेके यहाँ पे आए हुए हैं और मजबूरी को देखते हुए हम यहाँ करते हैं काम कि हमारे यहाँ भी अगर बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाए तो हम इतना दूर चल कर क्यों आएंगे 1500-1600 किलोमीटर यहाँ कमाने के लिए। तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अन्य राज्य हो, वहाँ पे जो लोग शिक्षित हैं, योग्य हैं, उनको रोजगार दिया जाए और इस मुद्दे को लेकर आगे न भड़काया जाए कि जिसको मराठी नहीं आता वो मुंबई में रहने लायक नहीं है। क्योंकि हम लोग आज से नहीं है, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग 2 पैसा कमाते हैं, यहाँ से हमारा परिवार चलता है। किसी को ये नहीं अच्छा लगता कि हम 16 किलोमीटर दूर जाके कमाएं। हमारी एक समस्या है कि अगर हमारे यहाँ बीजेपी सरकार आई, मुद्दा बनाया कि रोजगारी को हम जल्द से जल्द दूर करेंगे। आज 10 साल सरकार को रहते हो गया, कितना रोजगारी दूर हुई कोई भी परसेंटेज नहीं बता सकते हैं। जब उनको रोजगार के बारे में बात किया जाता है वो मौन हो जाते हैं, जब उनको देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात किया जाता है तो मौन हो जाते हैं, जब देश की शिक्षा के बारे में बात किया जाता है तो मौन हो जाते हैं। उनको सिर्फ जातवाद लेकर भिड़ाना है और हमको किसी ढंग से अपनी रोटी सेकना है। सरकार से मेरा एक अपील है कि मुंबई में हम सब रह के मिल के जैसे कई वर्षों से कमाते और अपना खर्चा पानी चला रहे थे, उसी ढंग से हमारा जीवन यापन होता रहे। थैंक यू सर। हिंदी मराठी के इस पे क्या मुद्दे पे बात आप क्या बताएंगे? मैं यही बताना चाहता हूं कि यह बीजेपी का ही देन है जो कि पहली कक्षा से हिंदी को लागू यहाँ पे करने के लिए उन्होंने कोशिश किया और वहीं से झगड़े की जड़ की शुरुआत हुई। क्योंकि जब एक मीडियम का लड़का जो है वह मराठी नहीं ठीक से पढ़ पा रहा है, उसको हिंदी भी लाद दे रहे हो और आगे चल के इंग्लिश भी लाद दे रहे हो, 3 विषय जो है वो अपनी भाषा को न बोल पाया और दूसरी भाषा हिंदी को ज़बरदस्ती लाद करके छोटे बच्चे, पहली कक्षा के बच्चे को दिया जा रहा है। ये सरासर बीजेपी वालों का ही देन है और ये जो भी खराब वातावरण तैयार करने का काम बीजेपी ने ही किया है और उसमें मेन भूमिका जो है देवेंद्र फडणवीस का है। उन्होंने ही एजुकेशन में ये नया एक रूप तैयार करके आपस में फूट डालने का काम किया है।
ये जो मारपीट हो रही है उसके बारे में क्या लगता है? सर देखिए, किसी भी देश में, चाहे वो साउथ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, अगर जाति भाषा को लेकर आप किसी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना करेंगे तो इस देश के कानून हैं। देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि विरोध का बात है या कहने का विषय है। समझने वाली बात यह कि पूरा देश एक है। ठीक है, भाषा की प्रायोरिटी होनी चाहिए, राज्य वाइज मैं मानता हूँ, बट उसके नाम पे राजनीति, प्रताड़ना, भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोहरी राजनीति है ना, नरभक्षी रूप ये सरकार लेते हुए दिखाई दे रही है। सर, पब्लिक आज मर रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, लोगों का जवान लोग ग्रेजुएशन लेके सड़क पे पकोड़े तलते दिखेंगे, आपको जूते पॉलिश करते हुए दिखेंगे। सर, ये दुर्भाग्य है इस देश का, जाति के नाम पे राजनीति। आप आर्थिक रूप से बात करो, आर्थिक रूप से क्या डेवलपमेंट है। आर्थिक के बाद दूसरा, अगर हम अहम लेना चाहें तो महाराष्ट्र का कितना विकास हुआ, आज महाराष्ट्र राज्य पे कर्जा कितना है। आप जीडीपी देखिए सर, हम कर्जा चुकाएंगे कहाँ से? इनकी दोहरी नीति और गंदी राजनीति के वजह से महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश प्रताड़ित हो रहा है। समझने की बात है कि जनता अब अगर उठेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ कर देगी। सर, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में 75% लोग बाहरी पार्टी के लोग हैं और अन्य राज्य में बैसाखी लेके जो सरकार चला रही है कभी भी गिर जाएगी। अहंकार बुरी चीज होती है। रोजगारों को नौकरी, महिलाओं को सशक्तिकरण, बच्चों को अच्छी शिक्षण, ये अहम भूमिका होनी चाहिए, इसी पे चलना चाहिए, अन्यथा बहुत बुरी दुर्दशा आने वाली है। धन्यवाद, जय हिंद। आपको क्या लगता है ये मतलब जो मारपीट हो रही है उसके बारे में क्या बताइए? देखिए, अगर मारपीट करना कमज़ोर लोगों को ये कायरता का लक्षण है, तो जो भी मारपीट कर रहा है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस ने की चाहिए। महाराष्ट्र का गृह मंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। वो तमाशा देख रहे हैं। इसका मतलब जो मारपीट करने वाले जो लोग हैं वो और देवेंद्र फडणवीस, यानी कि भाजपा के बीच में एक फिक्स मैच है। ये IPL 2020 की जैसी फिक्स मैच होती है वैसी। तो लोगों को मन में डर पैदा करके ये राजनीति करना, बल्कि रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, आरोग्य, पानी, खेती का मसला जो है, जो प्रश्न इतने गंभीर हुए हैं, अर्थव्यवस्था का प्रश्न बहुत गंभीर हुआ है। अमेरिका ने अभी 25% अपने ऊपर टैक्स डाला है, उसकी वजह से क्या परिस्थिति निर्माण होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पूरे देश के ऊपर क्या असर होगा, ये हमारे असली प्रश्न है। और ये असली प्रश्न से देवेंद्र फडणवीस और भाजपा गृह मंत्रालय के माध्यम से मारपीट होने वाले, बम्बई में रहने वाले, महाराष्ट्र रहने वाले जो आम आदमी है सर्वभाषिक, उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के मतलब पद को लायक नहीं है, इसका अर्थ यही होता है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि डरो मत। हिंसा जो है, अगर हम दुनिया भर में देखेंगे तो हिंसा की राजनीति करने वालों के हिटलर का अंत कैसा हुआ, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का अंत जरूर होगा। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि देश में एक बहुत बड़ी क्रांति जैसा माहौल पैदा होगा और इस क्रांति जैसे माहौल में हिंसा की राजनीति करने वाले, ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोगों का सुफड़ा साफ होगा। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई।